Hello connections. I believe you are doing well. In this video, we will learn about certificate types of certificate, uh, forward trust certificate and forward untrust certificate. किस केसेस में ये यूज़ होते हैं और क्यों हम यूज़ करते हैं? तो आप एज यू नो वी इनेबल एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी ऑन द पालो अल्टो। क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो पालो अल्टो जो फायरवॉल है, वो जो इनकमिंग ट्रैफिक से जो कोई भी अगर पेलोड कोई भी ट्रैफिक जा रहा है, तो पेलोड में क्या अगर वो एसएसएल लाइक इनक्रिप्टेड है, तो उस पेलोड में क्या डिटेल जा रही है, क्या डेटा जा रहा है, किस एप्लीकेशन का डेटा है, उसको ओपन करके उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो जिसमें आपकी एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी, यूआरएल फिल्टरिंग, ये सिक्योरिटी जो प्रोफाइल्स है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, राइट? नहीं होती है। तो हमें सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को इंस्पेक्ट करने के लिए हमें उस डेटा को जो है वो डिक्रिप्ट करना होता है। डिक्रिप्ट करने के लिए हम एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं, एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी, जो कि हमारे यहाँ पे ये रहा डिक्रिप्शन पॉलिसी, राइट? यहाँ पे क्रिएट करते हैं, राइट? जो भी सोर्स होगा, सोर्स मीन्स लाइक आउटसाइड से आ रहा होगा, इनसाइड से जा रहा होगा, तो वो सोर्स और जो वे होगा वो एच होगा या फिर एच होगा। तो वो एज हम उसमें प्रोटोकॉल देखते हैं, लेते हैं, जैसे कि अगर होगा सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, और यहाँ पे हम वो लेते हैं, एच है कि एच है, लाइक वाइज, राइट? तो ये हो गया बात। अब बात आती है कि लाइक 1 सेकेंड, सर्टिफिकेट को जब आप ओपन करते हो, लाइक कोई भी सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बनाते हो, जनरेट करके बनाते हो, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने सर्टिफिकेट बनाया। यहाँ पे जब इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे 2 तरीके के चेक मार्क होते हैं, लाइक फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट और फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्टिफिकेट। इन दोनों का पर्पस क्या है और दोनों का मीनिंग क्या है, यही हम समझ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और हमें पता होना चाहिए, करेक्ट? तो होता क्या है कि जब भी आपका लाइक कोई भी सोर्स बाहर कोई भी साइट से कम्युनिकेट कर रहा है, लाइक कोई भी google.com से कम्युनिकेट कर रहा है या फिर कुछ वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, तो होता क्या है कि आपका जो फायरवॉल है वो मैन इन मिडल काम करता है, करेक्ट? मैन इन मिडल काम करता है, ताकि वो जो सोर्स जो इनक्रिप्टेड जो ट्रैफिक है, जो पेलोड है, उसको वो लाइक उसको वो डिक्रिप्ट करने के लिए ये सर्टिफिकेट हम यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी हम यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई साइट को एक्सेस किया जाएगा, तो फायरवॉल जो है वो इंटर एक्सेप्ट करेगा उसको, उस ट्रैफिक को, और खुद का एक सर्टिफिकेट जो है, जो हमने जो बोगस सर्टिफिकेट बनाया है, जो एसएसएल डिक्रिप्शन, वो क्लाइंट को देगा। और जो क्लाइंट को देगा जो विंडोज जो भी मशीन है अपने इंटरनल कनेक्टेड है, और एक जो कनेक्टिविटी है वो फायरवॉल से सर्वर के बिटवीन बनाएगा, और एक जो कनेक्टिविटी है वो फायरवॉल से क्लाइंट के बिटवीन बनाएगा, ताकि वो डेटा को एनालाइज कर सके, इंस्पेक्ट कर सके कि डेटा में क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, और हमारी सिक्योरिटी प्रोफाइल जो है पूरी यूज हो सके, राइट? तो अब होता क्या है कि लेट सपोज आप google.com एक्सेस कर रहे हो, google.com का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है और वो एक्सपायर्ड भी नहीं है। तो इसके मतलब इसके लिए जो है वो फायरवॉल जो है आपको फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट शो करेगा। मीन्स अगर सामने वाला क्लाइंट, सामने वाली कोई भी साइट पे अगर ट्रस्टेड सर्टिफिकेट है विथ लाइक एक्सपायर नहीं है, लाइक ओके, तो वो जो है हमारा जो फायरवॉल है वो हमें भी फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट ही शो करेगा ब्राउजर के अंदर। बट इन केस अगर कोई सर्टिफिकेट, कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है और वैलिड नहीं है, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है या फिर वो वैलिड नहीं है, तो अगर उस केस में अगर हम ये फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्टिफिकेट अगर कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे पालो अल्टो पे, तो हमें क्या करेगा, वो वो ट्रस्ट सर्टिफिकेट ही शो कर देगा हमारे ब्राउजर पे। हमें पता नहीं चल पाएगा कि जो हम साइट एक्सेस कर रहे हैं वो अनट्रस्ट है। अनट्रस्ट मीन्स कि उसका जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर्ड है। बट हमें पता होना चाहिए कि हम जो साइट एक्सेस कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है कि अनट्रस्टेड है। तो इसके इसीलिए हम ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट बना क्रिएट करते हैं, ताकि अगर जो भी डेस्टिनेशन साइट है अगर उसका सर्टिफिकेट ट्रस्टेड है, तो हमें ब्राउजर में ट्रस्टेड शो करेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे google.com, मैं फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, google.com का दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखोगे ये कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है
कि ये जो साइट है लाइक www.bing.com करके है, इसका जो सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट है। मीन्स वो एक्सपायर्ड नहीं है। वो मतलब कि उसका वैलिडेशन खत्म नहीं हुआ, अनट्रस्ट नहीं है। और अगर हमारा जो लाइक कोई भी साइट ऐसी हो जिसका सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो, तो हमें भी तो वो एरर शो होना चाहिए ना कि भाई मैं जो साइट को एक्सेस कर रहा हूँ वो एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट को एक्सेस कर रहा हूँ या फिर वो लाइक हार्मफुल साइट है। तो उस केस में हम ये यूज़ करते हैं, अनट्रस्ट सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं। तो इसका सिंपल सा एक स्मॉल सा आंसर ये है कि कोई भी अगर ट्रस्टेड सर्टिफिकेट साइट को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा फायरवॉल जो है हमारा ब्राउज़र को ट्रस्टेड सर्टिफ़िकेट देगा। और अगर हम अनट्रस्ट साइट को अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारा फायरवॉल जो है हमारे ब्राउज़र को अनट्रस्ट सर्टिफ़िकेट देगा। तो इसका पर्पज़ यही है, 2 तरीके के सर्टिफ़िकेट बनाने का। ये इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस